बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के कोर्स में हम इस कोर्स का प्री रेक्विजिट कोर्स पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में डेटाबेस सिस्टम्स, जिसमें हमने पढ़ा कि डेटाबेस सिस्टम्स क्या हैं, डेटाबेस सिस्टम्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, डेटाबेस को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और डेटाबेस के हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, किस तरह से जो है वो डेटाबेस हमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाता है। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के चैप्टर 1 को रीड करेंगे। चैप्टर 1 बेसिकली इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है हम ओरेकल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं द एवेल्यूएशन ऑफ द रिलेशनल डेटाबेसेस। अब इसमें हम देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेसेस की एवेल्यूएशन विद द टाइम कैसे हुई। अब जब फर्स्ट अगर हम बात करें तो जब डेटाबेसेस क्रिएट होना स्टार्ट हुई तो उसके बाद जो है विद द टाइम जो है बहुत सारी एवेल्यूएशन की गई। नेटवर्क मॉडल्स में बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो डेवलप किए गए। जैसे हम बात करते हैं नेटवर्क मॉडल्स की, इसी तरह से इसके बाद जो है वो हायरार्किकल मॉडल आया और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल आया। इसके अलावा जो है रिलेशनल मॉडल आया, जो कि आपका सबसे ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम था, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मॉडल था, जिसको आज भी हम यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें 1964 की, तो 1964 में नेटवर्क मॉडल प्रपोज्ड बाय चार्ल्स बैचमैन ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द डेटाबेस टास्क ग्रुप। अब 1964 में क्या हुआ कि एक नेटवर्क मॉडल प्रपोज किया गया चार्ल्स बैचमैन की तरफ से। ये जो है ये उसका क्रिएटर था, बनाने वाला था, और इन्होंने जो है वो एक बेस रखी डेटाबेस टास्क ग्रुप की। इसके बाद जी 1965 में आपका जो है वो हायरार्किकल मॉडल डेवलप किया गया बाय NAA एंड IBM एंड रिलीज्ड अ डेटाबेस प्रोडक्ट IMS इन 1969। अब 1965 में क्या हुआ जी कि आपका जो एक हायरार्किकल मॉडल डेवलप किया गया NAA की तरफ से। ये भी एक कंपनी का नेम है, नॉर्थ अमेरिकन एविएशन स्पेस डिवीजन। ये मैंने स्लाइड्स की जो है वो नोट्स में ऐड कर दिया है। इसका जो एब्रीवेशन है NAA, नॉर्थ अमेरिकन एविएशन स्पेस डिवीजन। और IBM भी एक कंपनी है, आप सब लोग जानते हैं। इनकी तरफ से जो है वो एक मॉडल डेवलप किया गया, जिसको हमने हायरार्किकल मॉडल का नेम दिया। ठीक है जी। और इसके बाद जो है 1969 में इन्होंने जो है एक डेटाबेस प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ की, जिसको IMS का नाम दिया गया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद जी 1970 में कॉन्सेप्ट जो है एक दिया गया रिलेशनल डेटाबेसेस के हवाले से। द कॉन्सेप्ट और रिलेशनल डेटाबेस वाज गिवन इन अ पब्लिकेशन इन टाइटल, जिसको नाम दिया गया सिस्टम R4 रिलेशन बाय डॉक्टर EF कोड। अब 1970 में डॉक्टर EF की तरफ से जो है एक जो है कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसको उन्होंने नाम दिया सिस्टम R4 रिलेशनल मॉडल का। अब यहाँ पे 1970 में सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पेश किया गया था, जिसको आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक पेपर वर्क जो है वो बताया गया कि ये कॉन्सेप्ट है इस रिलेशनल डेटाबेस का। यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ एक पेपर वर्क, या आप जिसको कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट दिया गया था रिलेशनल डेटाबेसेस के हवाले से डॉक्टर EF कोड की तरफ से। अब इसके बाद क्या हुआ, टिल 1980 almost all database implementations used either the network और hierarchical approach। अब 1980 तक जो है जितनी भी आपकी implementations थी, जितनी भी आपकी database implementations थी, वो network और hierarchical approach में की गई। इसके बाद 1980 में this concept achieved commercial success with the release of a product named as Oracle Variant 2। अब 1980 में ही Oracle ने जो जिसका कॉन्सेप्ट पेश किया गया था 1970 में रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस को उन्होंने जो है रिलीज़ किया
उसमें उन्होंने जो वो कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया 1980 में, और उसको नाम दिया ओरेकल वर्जन 2 का। यहाँ पे जो है ये कमर्शली इसको सक्सेस मिली थी, आप यूँ कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में इसको कमर्शियल सक्सेस मिली रिलेशनल डेटाबेसिस को। ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास रिलेशनल बेसिक्स। अब यहाँ पे अगर हम रिलेशनल बेसिक्स की बात करें तो हम देखते हैं लिंक्ड टू डायमेंशनल टेबल्स कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टेबल्स की, तो आप सब लोगों को पता होगा कि जितने भी आपके जो है टेबल्स, आपका जितना भी डेटाबेस में जो है डाटा स्टोर होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ये आप ऑलरेडी डेटाबेस में भी पढ़ के आ चुके हैं कि रिलेशनल डेटाबेसेस में जितना भी डाटा होता है, RDBMS हम किसको कहते हैं, जहाँ पे हमारा जितना भी डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर है। अब अगर बात करें लिंक्ड टू डायमेंशनल की, तो इससे क्या मुराद है, टेबल आपको पता है टेबल 2 डायमेंशनल होता है, मीन्स टेबल जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स पे मुश्तमिल है या कंसिस्ट करता है। अब अगर मैं लिंक्ड की बात करूं तो यहाँ पे लिंक्ड से मुराद है जितना भी डाटा है उसने एक प्लेस पे स्टोर होना है या मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर होना है। ठीक है जी। अब अगर आपका जो डाटा है वो मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर है तो जाहिर सी बात है हमने उस डाटा को लिंक करना है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम टेबल की फॉर्म में ही करते हैं, चाहे वो एक प्लेस पे स्टोर है या फिर वो एक से ज़्यादा प्लेस पे स्टोर है। अच्छा जी। उसके बाद हम कहते हैं द कंटेंट्स ऑफ द रोज़ आर रेफर टू एज रिकॉर्ड्स। आपकी जो रोज़ हैं उनको हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, या आप डेटाबेस सिस्टम में पढ़ के आ चुके हो, रो, रिकॉर्ड या फिर टपल। इसके बाद है कॉलम को हम जो है फील्ड भी बोलते हैं और कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। ये आपने नेम जो है, ये टर्म्स जो हैं ये याद रखनी है। टेबल्स आर स्टोर्ड इन अ डेटाबेस स्कीमा। टेबल्स जो हैं वो एक डेटाबेस स्कीमा में स्टोर किए जाते हैं। स्कीमा एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम टेबल्स को स्टोर करवाते हैं। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। विच इज़ अ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट विद इन द डेटाबेस, जो कि डेटाबेस का एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। टू रिट्रीव द डाटा को रिट्रीव करने के लिए, डाटा को गेट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन स्टोरेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब इससे क्या मुराद है, रिलेशनल डाटाबेस में हमें अगर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का नहीं भी पता तो वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी। हमें डाटा चाहिए, हमें जो है हमने क्यूरीज पुट करनी है और हमें हमारा जो रिक्वायर्ड डाटा है, हमारी नीड जो है वो हमारा डाटा है। हमारी नीड जो है वो ये नहीं है कि हमें इंटरनल स्टोरेज का पता हो कि डाटा किस तरह से स्टोर है। ठीक है। हमारी जो है वो नीड है कि हमने डाटा को गेट करना है। जैसा कि एक डेटाबेस, मैं अगर एक डेटाबेस को यूज़ कर रही हूँ तो मुझे उसको एक्सेस करना आता है, मुझे वहाँ पे डाटा पुट करना भी आता है, वहाँ से रिट्रीव करने की क्यूरीज भी मुझे पता है। तो इंटरनल स्टोरेज का अगर आपको नहीं भी पता तो वो मैंडेटरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है जी रिलेशनल प्रोग्रामिंग इज़ नॉन प्रोसीजरल एंड ऑपरेट्स ऑन अ सेट ऑफ रोज एट अ टाइम। अब आपकी जो रिलेशनल डेटाबेस है वो कहते हैं कि ये नॉन प्रोसीजरल है। अब आपने ऑलरेडी ये पढ़ा होगा, मैं अगेन बता देती हूँ, नॉन प्रोसीजरल और प्रोसीजरल लैंग्वेज में फ़र्क। प्रोसीजरल लैंग्वेज का आपको पता है कि इसमें हम बाकायदा जो है वो डेफिनेशंस देते हैं कि एक एक्शन अगर हमने परफॉर्म करना है तो उसको कैसे करना है। लेकिन नॉन प्रोसीजरल में हम कैसे वाला पार्ट नहीं देते हैं। नॉन प्रोसीजरल में हम मेंशन करते हैं व्हाट टू डू, वी डोंट स्पेसिफाई हाउ टू डू, जिसको एसक्यूएल भी कहा जाता है, जिसको हम देखेंगे। एसक्यूएल एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इसमें भी हम व्हाट टू डू को डिफ़ाइन नहीं करते, वी ओनली स्पेसिफाई इसमें हम जो है हाउ टू डू को स्पेसिफाई नहीं करते, आई मीन डेफिनेशंस को हम स्पेसिफाई नहीं करते, हम ओनली स्पेसिफाई करते हैं व्हाट टू डू। हमें डाटा चाहिए, हमारी डाटा की रिक्वायरमेंट है, हमें बाकी किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं है। इसके बाद है जी हमारे पास फिगर 1.2 जिसमें हम देखते हैं रिलेशनल मॉडल विद 2 टेबल्स। सिंपल है, उसने जो है डायग्राम में 2 टेबल्स को शो किया हुआ है। पहला जो है, पहले में डिपार्टमेंट नंबर है, पहला कोई भी एक डिपार्टमेंट का टेबल है और सेकंड जो है आपके पास एम्प्लॉय का टेबल है। डिपार्टमेंट नंबर में डिपार्टमेंट नंबर का एक
कॉलम है, डिपार्टमेंट नेम है, लोकेशन है, इस तरह से जो है वो 4 रोज़ को शो किया हुआ है। इस तरह से एक एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, टाइटल है, डिपार्टमेंट नंबर है, इसमें भी 4 रोज़ को शो किया हुआ है। और इनको जो है वो हम लिंक भी कर सकते हैं, लाइक जैसे फॉरेन की का कंसेप्ट है जो कि आप पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी डायग्राम है।